अस्सलाम वालेकुम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ morEwish cuisine में। आज मैं आपके साथ फिश शाशलिक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। शाशलिक का प्लेटर भी बनाया है और उसको स्टिक में बनाने का तरीका भी आपके साथ करूँगी शेयर, क्योंकि आजकल हम सब घर पर हैं तो जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है बहुत कम है, तो सोचा क्यों ना ऐसे रेसिपी को शेयर किया जाए जो कि हेल्दी और न्यूट्रिशियस भी हो और मज़ेदार भी हो और बच्चों और बड़ों सबको पसंद आए। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका मैरिनेशन तैयार करेंगे। उसके लिए मैं एक बोल में डाल रही हूँ ताज़ा कुटा हुआ लहसुन, फिर डाल रही हूँ अदरक, फिर डालूंगी लाल मिर्च, जीरा पाउडर और नमक। अब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ दही, कोशिश कीजिए इसका कम से कम पानी आए। थोड़ा सा ऑरेंज कलर डाल रही हूँ, साथ में डाल रही हूँ विनेगर, सिरका और थोड़ी सी क्रीम। कलर इसके अंदर ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डालिए। आखिर में डाल रही हूँ कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लावर और इन तमाम चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स करके इसका मैरिनेशन कर लेंगे तैयार। मैंने इसके अंदर तेल का भी इस्तेमाल किया है, जो सॉरी मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ। अच्छा, अब जब ये मैरिनेशन हो जाएगा तैयार तो अपनी मछली जिसको हमने धो के साफ़ करके रखा है उसको लेकर आएंगे। आज मैं अलास्कन पोलॉक इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके अंदर जो शाशलिक के लिए मैंने एक फिले को इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। अब इन तमाम आप चाहे बड़े रखें या छोटे क्यूब्स में रखें, इसको इस मैरिनेशन में डालेंगे। बहुत हल्के हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि ये कोट हो जाए। थोड़ी देर के लिए तकरीबन 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर हम इसकी जो शाशलिक स्टिक्स हैं पहले उनको तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैं प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर के साथ जो मछली के क्यूब्स मैरिनेट करके रखे हैं उनको लगाती जाऊंगी और इस तरह ये शाशलिक स्टिक्स को हम तैयार कर लेंगे। अगर अगेन अब जैसे मैंने कहा कि हम शाशलिक प्लेटर भी बना रहे हैं, अगर आप वो बना रहे हैं तो आप फिलों को बिल्कुल इस तरह साबुत रखिए। फिर ग्रिल पैन को मैं हल्का सा ग्रीस कर रही हूँ। मैंने तेल मैरिनेशन में डाला है मगर फिर भी ताकि वो स्टिक ना हो। और फिर इसके अंदर इन फिले को हम इतनी देर के लिए पकाएंगे कि एक साइड से अच्छे से पक जाए, तकरीबन 2 मिनट। फिर इसको फ्लिप करेंगे और फ्लिप करने के बाद उसे दूसरी साइड से भी अच्छे से पकने देंगे कि इसके ऊपर जो ग्रिल मार्क्स हैं वो आ जाएं और जो मछली है वो अंदर से पक जाए। आप मीट थर्मामीटर से इसको चेक कर सकते हैं। इसी तरह शाशलिक स्टिक्स को भी इसके ऊपर रखेंगे और पका लेंगे। अब अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप ये पूरा प्रोसीजर फ्राई पैन में भी कर सकते हैं। बहुत हल्का सा तेल डालिए और शाशलिक स्टिक्स या जो मछली है उसको अंदर रख दीजिए। जो अगर आप प्लेटर बना रहे हैं तो सब्जियां जो आपने अलग से रखी हैं उसको बिल्कुल हल्की सी मैरिनेशन में मैंने टॉस करने के बाद इस तरह ग्रिल पैन पे ही उनको इतनी देर के लिए पकाया कि वो अच्छी सी चार्ट सा उनके ऊपर कलर आ जाए। और नेक्स्ट डे जो बची हुई मछली थी उसको भी फ्राई पैन में सोचा आपको करके दिखा दूँ। उस मछली को मैंने फ्राई पैन में डाला, ढका, इतनी देर के लिए पका कि वो अच्छे से छोड़ा कि अच्छे से पक जाए। फिर उसके अंदर सब्जियां डाली और इस तरह ये फ्राई पैन में भी तैयार हो जाएगी। बस आखिर में इसके ऊपर अब चाट मसाला छिड़किए, हरा धनिया स्प्रिंकल कीजिए और इस मज़ेदार से शाशलिक स्टिक्स और शाशलिक प्लेटर को अपनी फैमिली के साथ करिए एंजॉय। ये कंप्लीट मील इटसेल्फ है। इसके अंदर प्रोटीन है, वेजिटेबल्स है, साइड में कोई भी ऐसी चीज़ जिसको कॉम्प्लीमेंट करे, दाल चावल, गार्लिक ब्रेड, बेक पोटैटो, साइड पास्ता सैलड और जो भी आपकी फैमिली पसंद करती है उसके साथ इसको आप सर्व कीजिए। रमज़ान सीरीज़ का ये भी हिस्सा है। इफ्तार में न्यूट्रिशियस और मज़ेदार सी रेसिपी को अपने पास ट्राई कीजिए और शेयर कीजिए #Ramadan with morEwish के साथ। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके मुझे बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।